नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, वैसे आप राजस्थान के इस न्यूज चैनल को राजस्थान के कौन से जिले से अभी देख रहे, उस जिले का नाम कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करें। आज की पहली खबर है कि आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से पहली पैरोल। 87 वर्षीय आसाराम को 20 दिन की पहली पैरोल मंजूर की है। कोर्ट ने कहा आसाराम 13 साल 1 महीने और 24 दिन से जेल में है तथा पूर्व में अंतरिम जमानत पर रिहा होने के दौरान उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने आसाराम की याचिका पर यह आदेश दिया। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अलवर से 4 जासूस पकड़े। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ब्रांच और जम्मू की मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई ने अलवर से 4 जासूसों को पकड़ा है। आरोपी पैसे लेकर आर्मी छावनी, रेलवे स्टेशन और वंदे भारत ट्रेन की आवाजाही से जुड़ी सूचनाएं, फोटो, वीडियो और अन्य संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजते थे। ड्रग तस्करी की कमाई से बना मकान ध्वस्त। प्रतापगढ़ में पुलिस और प्रशासन ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई की है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित कमाई से बने एक निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त कर दिया गया। यह मकान एनडीपीएस एक्ट के आरोपी आमिर खान उर्फ दुल्ला का बताया जा रहा है, जो कोटड़ी की नई आबादी में स्थित था। सरकार के नोटिस के खिलाफ चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट पहुंचे अफीम किसान। राज्य सरकार की ओर से किसानों को पिछले 8 साल के डोडा चूरा के नष्टीकरण को लेकर जारी किए गए नोटिस के विरोध में सोमवार को चित्तौड़गढ़ में अफीम किसानों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। जिले के अलग अलग गांवों से बड़ी संख्या में किसान शहर पहुंचे और कलेक्ट्रेट का घेराव कर अपनी नाराजगी जताई। भादवा मेले में रोडवेज की तैयारी। 55 बसें दौड़ेंगी लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि स्थल रामदेवरा में 13 सितंबर से शुरू होने वाले अंतर प्रांतीय भादवा मेले को लेकर परिवहन व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देश भर से पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से विशेष बस संचालन की योजना बनाई गई है। मेले से पहले 55 से अधिक रोडवेज बसें विभिन्न मार्गों पर संचालित की जाएंगी। ओवैसी की AIMIM और मायावती की BSP के बाद अब अट्ठावले की RPI का ऐलान। राजस्थान में आगामी पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनावी समर में इस बार एक नया सियासी समीकरण देखने को मिलेगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया A के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी राजस्थान में पहली बार संगठनात्मक मजबूती के साथ पंचायत चुनावों में उतरने जा रही है। अठावले ने साफ किया कि RPI प्रदेश के 35 जिलों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी BJP को उनका फुल सपोर्ट रहेगा। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ मदन दिलावर के सख्त तेवर। राजस्थान में चारागाह की जमीन पर अतिक्रमण करना भारी पड़ सकता है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमियों को नोटिस जारी करें और समय सीमा के बाद भी कब्जा नहीं हटने पर सीधे FIR दर्ज कर अतिक्रमण हटाएं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में ढिलाई बरतने वाले अधिकारी भी जवाबदेही से नहीं बचेंगे। मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को शासन सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। अलवर में टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार को घेरा। अलवर में टीकाराम जूली ने राज्य की भाजपा सरकार को घेरा और कहा है कि राजस्थान में विकास की गति पूरी तरह ठप हो चुकी है। डबल इंजन का दावा करने वाली सरकार का विकास परियोजनाओं पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं है। प्रदेश में निर्माणाधीन 32 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में से 15 परियोजनाएं अपनी तय समय सीमा से पिछड़ चुकी हैं। बुनियादी ढांचे का यह बुरा हाल भाजपा के प्रशासनिक ढुलमुल रवैये की जीती जागती मिसाल है। बैठक में जिलाध्यक्ष के नाम लगे नारे तो दी नसीहत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की नसीहत के बाद भी नगर निगम और पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर जयपुर में आयोजित जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में नेताओं के नाम के नारे लगे। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा सहित कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई और कहा कि नारे केवल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के ही लगाए जाएं।
महिपाल मकराना बोले, दिल्ली की ओर कूच करेंगे यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने और सवर्ण समाज की विभिन्न मांगों को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने जयपुर में रैली निकाली। रावण गेट से कलेक्ट्रेट सर्किल तक रैली के दौरान कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। इसके बाद रैली कलेक्ट्रेट सर्किल के लिए रवाना हुई। आयोजकों ने दावा किया कि रैली में कई राज्यों से लोग शामिल होने पहुंचे। हाईवे के दोनों तरफ 40 मीटर में अब निर्माण नहीं। राजस्थान में नेशनल हाईवे पर अब 40 मीटर तक के एरिया में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी करके अगले आदेशों तक ऐसे मामलों में जमीनों के कन्वर्जन पर रोक लगा दी। पुलिस लाठीचार्ज से शख्स की मौत। दरअसल झोटवाड़ा में कालवाड़ रोड पर मौजूद रावण गेट से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई, जिसमें कई जिलों से लोग आकर शामिल हुए। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार तनातनी का माहौल बना, जिसमें कई लोग घायल हुए। उनमें से एक घायल प्रदर्शनकारी देवराज सिंह की कल शाम 5:30 के करीब मौत हो गई। अमित शाह 16 अगस्त को अलवर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अपने इस दौरे के दौरान सरस डेयरी में करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाले नए प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वे अलवर मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन कर जिले वासियों को बड़ी सौगात देंगे। 15 अगस्त से शुरू होगी नई इलेक्ट्रिक बसें। करीब 1.5 दशक के इंतजार के बाद आखिरकार शहर की सड़कों पर आधुनिक इलेक्ट्रिक सिटी बसें दौड़ने को तैयार हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर को पर्यावरण अनुकूल और अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड UCTSL ने संचालन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। धौल की पार्टी स्थित डिपो में अब तक 8 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी हैं। पेपर लीक मामलों पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा में पेपर लीक व नकल को लेकर एक बार फिर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध न केवल पात्र अभ्यर्थियों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि सार्वजनिक भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सीधा हमला है। इससे सार्वजनिक परीक्षाओं में जनता का भरोसा कम होता है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी अनियमितताओं में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। बारां में बनेगा राजस्थान का पहला लहसुन एक्सीलेंस सेंटर। राजस्थान के पहले लहसुन एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करीब 5 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों को 15 अगस्त से पूर्व निविदा जारी कर कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। जिले के कवाई कस्बा क्षेत्र में 10 हेक्टेयर भूमि पर लहसुन एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। कृषि विपणन बोर्ड तैयारी में जुटा है। अजमेर में 6 अगस्त से 195 भूखंडों की ई नीलामी अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए 6 अगस्त से शहर में आवासीय, व्यावसायिक, फार्म हाउस और रिसोर्ट श्रेणी के 195 भूखंडों की ई नीलामी कर रहा है। इच्छुक लोग रजिस्ट्रेशन और धरोहर राशि EMD जमा कर 6 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच ऑनलाइन बोली में हिस्सा ले सकेंगे। कोटा में खराब सिटी बसों को हटाकर ई बस चलाएंगे। कोटा शहर की नगरीय परिवहन व्यवस्था में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। खटारा सिटी बसों को रूटों से हटाकर जल्द ई बसों को चलाया जाएगा। जल्द ही प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत शहर को 100 नई हाईटेक ऐसी ई बसों की सौगात मिलने जा रही है। योजना के पहले चरण में 10 अगस्त तक 40 ई बसों का पहला जत्था कोटा पहुँचने की पूरी संभावना है, जिन्हें इसी महीने से कोटा विकास प्राधिकरण क्षेत्र के 20 प्रमुख रूटों पर उतारा जाएगा। अरावली संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी का दौरा। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा, पर्यावरणीय अखंडता और संरक्षण से जुड़े मुद्दों के अध्ययन के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी HPC 6 से 10 अगस्त तक दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अरावली क्षेत्र का दौरा करेगी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRI के महानिदेशक की अध्यक्षता वाली समिति फील्ड विजिट के दौरान पर्यावरण, भूवैज्ञानिक संरचना, जल संसाधनों, जैव विविधता, खनन गतिविधियों, भूमि उपयोग और स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़े पहलुओं का
जमीनी आकलन करेगी। दौसा मनोहरपुर हाईवे पर एक के बाद एक दो भीषण सड़क हादसे। राजस्थान के दौसा मनोहरपुर हाईवे पर सोमवार देर रात दो बड़े सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। लगातार हुए हादसों से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही आंधी थाना पुलिस और राहत दल घटना स्थल पर पहुंच गए। लाखों की धोखाधड़ी करने वाला 2000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। अलवर जिले के वैशाली नगर थाना पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के साथ कथित धोखाधड़ी करने वाले एक संगठित गिरोह के 2000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और ब्लू डार्ट जैसी कंपनियों के प्रीपेड शिपमेंट का दुरुपयोग कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने में शामिल था। मामले में इससे पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया गया था। नागौर में 7 महीने से नहीं मिली मिड डे मील की राशि। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को दोपहर का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाली मिड डे मील योजना वित्तीय संकट से जूझ रही है। जिले के विद्यालयों को पिछले 7 महीने से कुकिंग कन्वर्जन राशि नहीं मिली है, जबकि भोजन तैयार करने वाली कुक कम हेल्पर का मानदेय भी 6 महीने से लंबित है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना के तहत दूध तैयार करने के लिए मिलने वाली राशि का भुगतान भी पिछले 8 महीने से नहीं हुआ है। ऐसे में संस्था प्रधानों के सामने बच्चों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती बन गया है। राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव। राजस्थान में आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों की सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के किसान मोर्चा ने संगठन को पूरी तरह चुनावी मोड में ला खड़ा किया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशों के तहत भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने प्रदेश कार्य समिति और पदाधिकारियों की बहुप्रतीक्षित जंबो सूची की आधिकारिक घोषणा कर दी है। चूरू डीबी अस्पताल को मिला बूस्टर ऑक्सीजन पंप। चूरू के डीबी अस्पताल में केंद्र सरकार की योजना के तहत बूस्टर ऑक्सीजन पंप मशीन स्थापित की गई है। ये मशीन पूरे राजस्थान में चूरू के डीबी अस्पताल में सबसे पहले हैंडओवर की गई है। मंगलवार सुबह मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल रमाकांत वर्मा, अस्पताल अधीक्षक दीपक चौधरी, अस्पताल उप अधीक्षक डॉक्टर इदरीश खान और नर्सिंग अधीक्षक उषा कुमारी ने फीता काटकर मशीन का उद्घाटन किया। कलेक्टर ने बिजली एसई को कारण बताओ नोटिस जारी किया। करौली में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL के अधीक्षण अभियंता SE रामहित मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस साप्ताहिक समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने और विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर दिया गया है। उन्हें 3 दिन के अंदर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। कोटा में इस बार इको फ्रेंडली होंगे भगवान गणेश। कोटा में आस्था और भक्ति के प्रतीक अनंत चतुर्दशी महोत्सव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। इस बार महोत्सव को न केवल और ज्यादा भव्य बल्कि पूरी तरह इको फ्रेंडली बनाने का संकल्प लिया गया है। मंगलवार को अनंत चतुर्दशी महोत्सव आयोजन समिति की अध्यक्ष साध्वी डॉक्टर हेमा सरस्वती ने कलेक्टर से मिलकर इस बारे में सूचना भी प्रशासन को दी है। पाली के 6 भाजपाइयों को मिली प्रदेश किसान मोर्चा में जगह। भाजपा किसान मोर्चा राजस्थान के प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की 3 अगस्त को किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने घोषणा की। इसमें पाली के 6 भाजपाइयों को जगह मिली है। पाली जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष मनशाराम परमार को प्रदेश उपाध्यक्ष, मांगीलाल सीरवी को प्रदेश IT सह संयोजक और खीमाराम चौधरी को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। पुलिस की अवैध लाइमस्टोन खनन की बड़ी कार्रवाई। नागौर में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध लाइमस्टोन खनन में प्रयुक्त एक एलएनटी मशीन और पत्थरों से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशन और सहायक पुलिस अधीक्षक वृत्त नागौर जितिन जैन के सुपरविजन में की गई। कार्रवाई पांचौड़ी थाना पुलिस ने की। स्कूलों को सुरक्षा इंतजाम खुद करने होंगे। स्कूलों को अब सुरक्षा के सभी इंतजाम खुद करने होंगे। मानसून के दौरान हादसों से बचाव के लिए राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए नए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों से कहा गया है कि जर्जर कमरों में पढ़ाई नहीं कराई जाए, छतों और नालों की सफाई कराई जाए, परिसर में पानी जमा नहीं होने दिया जाए और जरूरत पड़ने पर दूसरी सुरक्षित कक्षाओं में पढ़ाई कराई जाए। अधिकारियों को भी स्कूलों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश
निर्देश दिए गए हैं। भरतपुर जिले में देर रात से बारिश का दौर जारी। भरतपुर में देर रात से बारिश का दौर जारी है। जिले के ग्रामीण इलाकों में बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बनी हुई है। बारिश के कारण रात में तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे रुक रुक कर बारिश हो सकती है। इस समय खरीफ की फसल के लिए पानी की जरूरत है, इसलिए ये बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। 25 लाख रुपए में खरीदा था JEN एग्जाम का पेपर। राजस्थान पुलिस की एसओजी ने कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा JEN 2020 पेपर लीक मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अतुल मीणा कोटा में जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। इस मामले में करीब 7 महीने पहले केस दर्ज हुआ था और जाँच के दायरे में कई अन्य आरोपी भी आ चुके हैं। जाँच में खुलासा हुआ था कि उसने पेपर माफिया से 25 लाख रुपए में सौदा किया और प्रश्न पत्र खरीद कर एग्जाम पास किया। अतुल की गिरफ्तारी के बाद नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। राजस्थान के 84 शहरों की बदलेगी तस्वीर। राजस्थान के 84 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए प्लानिंग तैयार हो गई है। इन शहरों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए ब्लूप्रिंट बनाया गया है, जिसके लिए करीब 9,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP के 5वें चरण के तहत काम जल्द ही शुरू होगा। योजना के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक, जल भराव और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को कम करने पर जोर रहेगा। जयपुर में MI रोड पर सड़क धंसी सावन के पहले सोमवार पर मानसून मेहरबान रहा। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, करौली के टोडा भीम, दौसा, सीकर, जालोर सहित कई जिलों में बारिश हुई। जयपुर में बारिश से MI रोड पर सड़क धंस गई। जालोर में दुकानों में पानी घुस गया। बीकानेर के अर्जनसर में बाजार में पानी भर गया। जोधपुर के नागौरी सिलावटों का बास। ईसाई स्कूल के पास क्षेत्र में मकान की छत गिरने से 8 साल की अलसिफा की मौत हो गई। उसके पिता और दादी गंभीर रूप से घायल हो गए। केंद्र ने कहा मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने योग्य नहीं। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से विख्यात मानगढ़ धाम को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने योग्य नहीं माना है। RLP सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की गई थी। शादी से पहले रिश्तों की समझ देगा नया सेंटर। शादी के शुरुआती सालों में बढ़ते मतभेद और तलाक के मामलों को कम करने के लिए झुंझुनू में जल्द प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर शुरू होने जा रहा है। यहाँ शादी करने जा रहे युवक युवतियों और उनके परिवारों को रिश्तों की समझ, आपसी संवाद, भरोसा, मतभेद सुलझाने के तरीके, मानसिक तैयारी और पति पत्नी के अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। राजस्थान माइंस डिपार्टमेंट का कर्मचारी 5080 दिन से एब्सेंट। राजस्थान के माइंस डिपार्टमेंट में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी करीब 5080 दिन से कार्यालय नहीं आ रहा है। वह बिना बताए ही अनुपस्थित चल रहा है। उदयपुर माइंस मुख्यालय ने कई नोटिस दिए, लेकिन उसने उपस्थिति नहीं दी। अब उसको 7 दिन में जवाब देने का नोटिस दिया है। जवाब नहीं दिया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। निकाय और पंचायती राज चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस सवाई माधोपुर में आगामी निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार देर शाम सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में AICC सचिव दानिश अबरार, PCC प्रदेश सचिव लईक अहमद, जिला अध्यक्ष एवं बामनवास विधायक इंदिरा मीणा और जिला प्रभारी गजराज खटाना मौजूद रहे। ADA के बाद अब 30 करोड़ की कलेक्ट्रेट बिल्डिंग पर विवाद। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर किए जा रहे काम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अजमेर विकास प्राधिकरण की नई बनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बाद अब नए मल्टी स्टोरी कलेक्ट्रेट भवन के उद्घाटन से पहले ही यहां भी नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। वहीं उद्घाटन से पहले ही ADM सिटी नरेंद्र कुमार मीणा वहां सोमवार से बैठने लगे हैं। प्रदेश में 4200 ग्रेड पे तक की भर्तियों में खत्म होंगे साक्षात्कार। प्रदेश में सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने की मांग कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान सरकार 4200 ग्रेड तक की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने की तैयारी कर रही है। कार्मिक विभाग और विधि विभाग इस पूरे मामले का परीक्षण करा रहे हैं। इस पर जल्दी ही निर्णय होने की उम्मीद है।
15 अगस्त से लागू होगी नई व्यवस्था। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सड़क पर ही जुर्माना भरने की व्यवस्था अब बड़े स्तर पर बदलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत करीब 23 तरह के ट्रैफिक उल्लंघनों में मौके पर जुर्माना वसूलने कंपाउंडिंग का अधिकार समाप्त कर दिया है। अब इन मामलों में प्रवर्तन अधिकारी केवल चालान बनाएंगे और प्रकरण कोर्ट को भेजा जाएगा। नई व्यवस्था 15 अगस्त से लागू होगी। मंत्रालय ने 24 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी कर दी है। साइकिल योजना की छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर नहीं मिलेगा। सरकारी व निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के आधार कार्ड बनवाने व बायोमेट्रिक अपडेशन कराने के लिए आधार केंद्र में नहीं जाना होगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रदेश के 295 ब्लॉकों में मोबाइल आधार सेवा केंद्र संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसका जिम्मा रेलटेल एजेंसी को 5 साल के लिए दिया गया है। खास बात यह है कि यह सेवा विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। नई कार्यकारिणी के 2 दिन बाद कांग्रेस सचिव ने दिया इस्तीफा। शहर जिला कांग्रेस कमेटी कोटा की बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी जारी होने के 2 दिन बाद ही संगठन में अंदरूनी कलह और असंतोष खुलकर सतह पर आ गया है। नवनियुक्त जिला सचिव मन्नू मेघवाल ने पति को कमेटी में नियुक्ति नहीं मिलने पर विरोध जताया। मन्नू ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सोमवार को पत्र भेजकर पद से इस्तीफा दे दिया। जयपुर में मंदिरों में चोरी करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। जयपुर में मंदिरों में दर्शन करने के बहाने चोरी करने वाले शातिर पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पति पत्नी पहले पूजा करते, फिर मंदिर में लगे सीसीटीवी को घुमा देते और चोरी कर लेते। इसके बाद भगवान को दोबारा ढोक लगाकर निकल जाते। मक्खियों के बीच बन रही 2000 किलो सोहन पापड़ी सीज। अजमेर में रक्षाबंधन और आगामी त्योहारी सीजन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में एक मिठाई फैक्ट्री में चौंकाने वाली अनियमितताएं सामने आईं। जांच के दौरान मक्खियों और गंदगी के बीच सोहन पापड़ी तैयार की जा रही थी, जबकि पिस्ता के नाम पर हरे रंग से रंगी हुई मूंगफली का इस्तेमाल किया जा रहा था। जोधपुर शहर में 6 अगस्त को पानी की सप्लाई नहीं। जोधपुर शहर में 6 अगस्त को पानी की सप्लाई नहीं होगी। गर्मी में पानी के स्टोरेज और लाइनों के मेंटेनेंस के चलते ये क्लोजर लिया गया है। इसके तहत शहर के सभी फिल्टर हाउस से जुड़े एरिया में पानी नहीं आएगा। जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी और सुरापुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी एरिया में 6 अगस्त को होने वाली पानी की सप्लाई 7 अगस्त को होगी। डीएसपी की सख्त कार्रवाई। एएसआई सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित। डीग के जिला पुलिस अधीक्षक काबले शरण गोपीनाथ ने अवैध खनन परिवहन में मिली भगत होने के मामले में कामवन थाने के एएसआई सहित 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में कामवन थाने के एएसआई पूरन सिंह, कांस्टेबल प्रशांत, कांस्टेबल चंद्रशेखर, कांस्टेबल विक्रम सिंह शामिल है। इस मामले की जाँच की जा रही है। डीग के पुलिस अधीक्षक काबले शरण गोपीनाथ ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन को संरक्षण देने व उसमें किसी भी प्रकार के शामिल पाए जाने पर पुलिस कर्मियों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। स्मार्ट भू प्रबंधन मॉडल से रुकेगा अतिक्रमण। स्वर्ण नगरी के तेजी से बदलते भूदृश्य के बीच अब भूमि प्रबंधन को हाईटेक बनाने की जरूरत महसूस होने लगी है। ड्रोन सर्वे, जीआईएस मैपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड से अतिक्रमण, विवाद और अनियोजित विस्तार पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक आधारित नियोजन ही भविष्य के जैसलमेर को संतुलित विकास की दिशा देगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।